आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता रविवार 8 दिसंबर 2024 गार्डन रिच के J210 पहाड़पुर रोड पर बिजी बीज प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। ये प्री स्कूल बच्चों के लिए बेहतर डेवलपमेंट और उनकी शिक्षा के लिए एक नई शुरुआत है। इस खास इवेंट में बहसीत चीफ गेस्ट मौजूद थे श्री विमान बनर्जी जी, जो कि स्पीकर है वेस्ट बंगाल विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे मिस्टर जॉन ए के घोष, जो कि सेक्रेटरी हैं सेंट थॉमस स्कूल खिदरपुर के। और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे श्री रंजीत सिंह जी, जो कि चेयरमैन है बोरो 15 के और काउंसिलर है KMC वार्ड नंबर 133 के। इस खास मौके पर मौजूद थी बिजी बीज स्कूल के फाउंडर्स जसप्रीत सिंह जी और बलजीत सिंह जी और कंसल्टेंट मिसेस पूजा दुग्गर जी। दोस्तों, बिजी बी स्कूल की ओपनिंग के दौरान श्री विमान बनर्जी जी ने कहा कि बचपन एक ऐसी नींव है जो एक मजबूत भविष्य के लिए ज़रूरी है। बिजी बी प्री स्कूल का एम है बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट का निर्माण करना जहां वो खेल खेल में सीख सके और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके। इस स्कूल की खासियत यह है कि इस स्कूल में दूसरे स्कूल के मुकाबले पर्सनलाइज अटेंशन दी जाती है, यानी हर बच्चे के यूनिक टैलेंट और नीड्स को ध्यान में रखकर तालीम दी जाती है। बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने पर भी काम किया जाता है। फन एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर खेल की फैसिलिटीज़ रखी गई है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और एक दूसरे से कैसे बिहेव करना, इसे सीखने में मदद करती है। क्रिएटिव डेवलपमेंट्स के तौर पर आर्ट, क्राफ्ट्स और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों की इमेजिनेशंस को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। मॉरल वैल्यूज़ के जरिए संस्कार और टीम वर्क के गुण सिखाना स्कूल की प्रायोरिटी में से एक है। और सबसे अहम बात, बच्चों की सेफ्टी को ख्याल रखते हुए स्कूल की तमाम गेट्स को हाफ कवर्ड और हाफ ओपन रखा गया है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर प्री स्कूल ढूंढ रहे हैं तो बिजी बीज आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस रहेगी। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए फ़ोन नंबर और एड्रेस पर संपर्क करें। Actually, quite a good number of schools they are opening in Garden Reach, also in different parts of Kolkata. And this is the school that is going to start, titled Busy Bees. I am very happy to see that quite a good number of children they have been admitted here, and for the purpose of educating them properly, to give them guidance from childhood. I think this school will take all possible endeavor, and good teachers all will be recruited for this purpose. थैंक यू। ऐसा है कि आजकल छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से कि ये प्री स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर से 2+ बच्चों के 2 ईयर प्लस बच्चों को कहीं पर भेजना जहाँ पर वो लोग सीख सके, और जो डेली जो होता है इनका बातचीत तरीका, उठना बैठना, खाना पीना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। घर में पेरेंट्स को टाइम नहीं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं आजकल। तो देखिए आप, दोनों पेरेंट्स को काम करना जरूरी है, जो लाइफ हो गया है ऐसे। तो बच्चों लोग को एक ज़माना था कि जॉइंट फैमिली था, तब बात फ़र्क था, क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते थे, वो कल्चर फ़र्क था, उन लोग का सब बैनर्स एडिकेट घर में सिखाया जाता था। आजकल तो आप जानते टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स के पास जो अलग तो अलग से रहते हैं अपना, और इसलिए प्री स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो, बहुत ज़रूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हमने उस हिसाब से सोचा कि एक
प्री स्कूल किया जाए सो दैट एजुकेशन लेवल को थोड़ा और बेटर किया जाए। यहाँ पे और भी स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे लोकल में, बट हमारा इनिशिएटिव थोड़ा उनसे हट के बच्चों को एजुकेशन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े बच्चे, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। तो यही है, जैसे कि बोला मेरे ब्रदर ने, मिस्टर जगप्रीत सिंह ने, लाइक वी हैवंट टेकन एनी फ्रेंचाइजी बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू एजुकेशन बैकग्राउंड. We also have a school named Guru Nanak Modern English School, which is affiliated to ISC also. So we are giving a early education over here as well as there also. So this is quite a different thing because education, early education is a necessity now. Because according to आप NEP Act देखोगे, अभी जो पढ़ाई करिकुलम है, it is very hard. That is why the government is also bringing new acts, न्यू पॉलिसीज़. सो जो बाद में बच्चे पे प्रेशर पड़ता है ताकि वो ना पढ़े, हम लोग उनको मॉडर्न टेक्निक से, विथ मॉडर्न टॉयज़, मॉडर्न एपरेटसेस, ये सब चीज़ से हम लोग उनको एंगेज करना चाहते हैं, उनको नर्चर करना चाहते हैं ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो. एज वेल एज जस्ट नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द चिल्ड्रेन, वी हैव ऑल्सो केप्ट सम एक्टिविटीज़ फॉर द पेरेंट्स ओवर हियर, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स साइड बाय साइड दे कैन लर्न, दे कैन नो अबाउट द स्कूल. सो कंपेरेटिवली वी विश ऑल द पीपल ऑफ गार्डन रीच, लोकल आवाम से हम चाहते हैं कि उनको अच्छी नॉलेज दें, उनके बच्चे अच्छे ग्रोथ करें, अच्छी एजुकेशन के साथ आगे और भी तरक्की करें. मेरा नाम पूजा दुग्गड़ है और मैं एक अर्ली एजुकेटर एंड प्री स्कूल कंसल्टेंट हूँ और उसी हिसाब से मैं बिजी बीज में जुड़ी हूँ. और फ्रॉम आइडिएशन टू दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये बलजीत जी और जगप्रीत जी का एक विज़न था जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में, हम लोग साथ में बैठ के हेल्प करके लेके आए हैं. जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि हाँ स्कूल्स तो है, लेकिन जो एजुकेशन है उसका आज के टाइम पे मायना बिल्कुल बदल गया है. आज के टाइम पे एजुकेशन सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है, बट आई थिंक बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना है. तो इस स्कूल के थ्रू हमारा यही इनिशिएटिव है कि हम लोग सिर्फ रीडिंग और राइटिंग नहीं सिखाएं, बट बच्चे के अंदर एक मतलब सीखने की इच्छा को जागरूक करें और उसको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं. हमारा जो मेथड भी है वो बहुत चाइल्ड सेंट्रिक है. जब मैं कह रही हूँ चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब हमने यहाँ पे जो भी टॉयज़, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी अपैरेटस रखे हैं, वो एक बच्चा कैसे सीख सकता है उसके हिसाब से रखी है, ना कि एक टीचर कैसे सिखा सके. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको बच्चे की इच्छा जगानी है सीखने के लिए. क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह? देखिए हमारा प्री स्कूल है जो 2 years to 6 years तक है. प्री स्कूल के बाद में एक्टिविटी सेंटर है जो इवनिंग में चलेगा. वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू योर डांस क्लासेस, लाइक सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी एंड स्किल डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ होगी. एंड बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट भी है, आप देखोगे कि हर एक क्लासरूम एक अलग तरह से बना है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक मैथ शेल्फ है, ठीक है. तो अगर ये मैथ शेल्फ है और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी ये बच्चे को मैथ सिखाएगी, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये जो नंबर्स है, ये सो नंबर्स है. जब बच्चा इस पर अपनी फिंगर रन करता है तो उसकी एक सेंसरी अप्रोच होती है इसको सीखने की. फॉर एग्जाम्पल हम सारा कुछ कॉन्क्रीट वे में सिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सिखाते हैं. मतलब एक बोलना कि ये ज़ीरो है और एक छूना कि ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं है, उसमें बहुत फ़र्क होता है. अगर ये 1 है तो हम 1 छू के बताते हैं ये 1 है. तो ये हमारा अप्रोच है. ये जैसे हमारा सेंसोरियल और फ्री राइटिंग एरिया है. ये सारे फ्री राइटिंग टूल्स हैं जो बच्चे को राइटिंग के लिए तैयार करते हैं. मैं आपको हमारा लैंग्वेज रूम दिखाऊंगी. जनरली जो होता है वो हम एक कॉपी में लिखवाते हैं बच्चों को, बट हम यहाँ पे पहले बच्चों को हर एक अल्फ़ाबेट का साउंड सिखाते हैं. एक बार आपने साउंड सीख लिया तो उसके बाद आप फोनिक्स, तो आप बिल्कुल इजीली आप स्पेलिंग्स और सब खुद से कर सकोगे. वी हैव वेरी इनोवेटिव मटेरियल लाइक दिस. इसको LMA बॉक्स बोलते हैं जी. ओके. एंड इससे बच्चे, मैम इससे क्या फायदा? इससे स्पेलिंग फॉर्मेशन होता है. वो साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि फोनिक्स हम सिखा देते हैं, फिर हम उनको कुछ टॉयज़ दे देते हैं और बोलते हैं उनकी स्पेलिंग बताओ. तो वो खेलना भी हो गया और वो सीखना भी हो गया, रादर देन कॉपी में सिर्फ लिखना.
तो हम सिखा सेम चीज़ रहे हैं बट बिल्कुल खेल खेल में सिखा रहे हैं. द अप्रोच इज पहले रीडिंग स्किल्स के ऊपर पूरी मेहनत की जाए. बिल्कुल रीडिंग राइटिंग सारी स्किल्स के ऊपर मेहनत करते हैं. क्रिएटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल अप्रोच, कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल का. आइए मैम और कुछ. हमारा ऊपर में प्ले एरिया है जी. जो मैं आपको दिखाती हूँ. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू हमारा जो ये आउटडोर प्ले एरिया है. जी. आई थिंक गार्डन रीच में बहुत सारे प्री स्कूल हैं और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हमने सोचा है कि बच्चों को ओपन टू द एटमॉस्फेयर खेलना चाहिए, उतनी पे भी है. ओके एंड आई थिंक इतना कंजेस्टेड जगह में एक गार्डन जैसा क्रिएट करना और उसको इस तरह से बच्चों को एरिया प्रोवाइड करना, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है. सो ये ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत ही हाईलाइटेड एरिया है स्कूल का. मैडम ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया, बच्चों को ऊपर में रखा गया प्लेग्राउंड को, ये क्यों ऐसा सोच कर? बच्चों के लिए फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. बच्चों में बहुत एनर्जी होती है. ओके तो अगर वो ओपन में खेलेंगे और मतलब अपने आप को थोड़ा सा थकाते हैं तो उनका ब्रेन का जो क्रिएटिविटी होता है वो और ज़्यादा उभर के आता है. और अगर आप देखेंगे हमारा पूरा स्कूल एयर कंडीशन है लेकिन हमने इस एरिया को एयर कंडीशन नहीं बनाया है क्योंकि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर धूप है तो गर्मी होगी, बारिश आ रही है तो थोड़ा पानी आएगा, ठंड है तो ठंड लग रही है. हम उनको ज़्यादा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं देना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब अगर बहुत तेज़ बारिश है तो उनको पता होना चाहिए आज खेलने नहीं जा सकते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको रियल कॉन्सेप्ट्स देना. स्पेशली आजकल बच्चे इतना ऑडियो विजुअल के साथ एक्सपोज रहते हैं, हार्डली पोल्यूशन इतना होता है, पार्क में जा नहीं पाते हैं. तो आई थिंक एटलीस्ट स्कूल में 20-25 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड प्ले टाइम. और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए एक स्लाइड है. हाँ. तो सारे बच्चे अपना टर्न का वेट करना सीखते हैं. राइट एग्जैक्टली. मतलब दे नो हाउ टू प्ले टुगेदर क्योंकि घर में आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं. ठीक है तो उतना शेयरिंग होता नहीं. तो स्कूल में आई थिंक शेयरिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है. तो उसको सोच के ये पूरा एरिया बनाया गया. इसका मैम क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, बच्चों को किस हमारा तरीके से वो concept देखें? ऐसा है कि हर 10 से 12 बच्चे के ऊपर हम एक टीचर रखते हैं और साथ में हम एक दीदी का सपोर्ट देते हैं ताकि बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए. हमारी जितनी टीचर्स हैं उनका फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है कि वो मॉन्टेसरी या टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आई होनी चाहिए. और आई थिंक एक प्री स्कूल टीचर का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है द लव फॉर चिल्ड्रन, वो होना चाहिए. तो हमारा ये 2 पैरामीटर पे होता है. कोई बहुत क्वालिफाइड हो सकता है पर अगर बच्चों को प्यार से हैंडल ना कर सके तो वो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. और मैडम चूँकि और एक लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि जिस इलाके में स्कूल है गार्डन रीच, यहाँ बहुत सारे जो डेली वेजर्स रहते हैं, प्राइस को लेकर के जो फ़ी वगैरह जो अफोर्डेबल कितने हद तक रहे? जो सिर्फ फ़ी हमने बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रखा है. हमने उसके ऊपर डीप रिसर्च किया है, आसपास की लोकेलिटी को असेस किया है, पास के स्कूल्स के साथ भी हमने बहुत ही कॉम्पिटिटिव फ़ी स्ट्रक्चर रखा है. इट विल बी अफोर्डेबल एज अ हाई क्वालिटी school is what we are trying to bring in Garden Reach. थैंक यू. Thank you so much. Record. मायरा, सो हाउ यू फीलिंग? यू फीलिंग नाइस? आपको कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं आप? Yes. मज़ा आ रहा है? अच्छा, आप তোমার নাম কি? My name is Riddhima Biswas. রিতিমা, রিতিমা কেমন লাগছে বাবু? ভালো লাগছে? Yes. ইয়েস, থ্যাংক ইউ.